तो हम लोग 13.2 का उदाहरण नंबर 13 लगाएंगे। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो इसमें हम लिखेंगे दिया है कि ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो स्वतंत्र घटनाओं में हम क्या लिख सकते हैं कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर होगा P ऑफ E इंटू P ऑफ F के, अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हमें ये सिद्ध करना है E और F डैश भी स्वतंत्र हो गए। तो F डैश का मतलब क्या होगा, इधर देख लेते हैं। जैसे हम P ऑफ E है, P ऑफ E के घटित होने की घटना है ये। अगर हम P ऑफ E डैश निकालेंगे यानी E की घटित ना होने की प्रायिकता निकालेंगे तो हम इसको 1 माइनस P के घटित होने की प्रायिकता को इसमें से घटा देंगे, 1 माइनस P ऑफ E कर देंगे। और अगर P ऑफ F डैश निकालना है तो हम कर देंगे 1 माइनस P ऑफ F, यानी F की घटित ना होने की प्रायिकता को निकालने के लिए 1 में से F की घटित होने की प्रायिकता को घटा दिया जाता है तो घटित ना होने की प्रायिकता आ जाती है। डैश का मतलब होता है किसी की घटना घटित ना होना। डैश का मतलब घटना घटित ना होना ये होता है। और इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, डी मॉर्गन नियम होते हैं। डी मॉर्गन नियम से क्या होता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो हम इसको ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं। और ए डैश यूनियन बी डैश है तो हम इसको ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया, पी ऑफ ए डैश अगर हमें निकालना है ए की घटित ना होने की प्रायिकता को तो 1 माइनस पी ऑफ ए के घटित होने की प्रायिकता को घटा देंगे तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तब ये दिया था कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये स्वतंत्र घटनाओं की शर्त होती है, पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ। ठीक है, और सिद्ध करना है कि ई व एफ डैश भी स्वतंत्र होंगे, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ डैश, ये हमें सिद्ध करना है। क्योंकि अब ई और एफ स्वतंत्र थी तो ई और एफ का इंटरसेक्शन पी ऑफ एफ आया था। जब ई और एफ डैश स्वतंत्र होंगी तो पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ डैश आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब हम इसमें से ले लेंगे एल एच एस क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब ये होगा, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। इधर ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये है, ये ई हो गया और ये हो गया एफ। ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब ये हुआ कि ई है लेकिन एफ डैश नहीं है, ई है लेकिन एफ डैश नहीं है, ई है और एफ डैश नहीं है, एफ नहीं है। एफ डैश का मतलब एफ नहीं है, ई तो है लेकिन एफ डैश नहीं है, तो ई है एफ डैश नहीं है, ये इतना सा हिस्सा आएगा। ठीक है, ई है लेकिन एफ डैश यानी ई है लेकिन एफ नहीं है, ये हुआ इसका मतलब, ई है लेकिन एफ नहीं है। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ डैश का ग्राफ होता है। ई है और एफ नहीं है इसलिए वो एफ डैश लिखा, एफ के घटित ना होने की प्रायिकता, तो एफ आएगा ही नहीं, एफ इसमें से हट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ केवल ई अकेला है, केवल ई है, तो केवल ई है। अब ये पूरा ई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ई। अगर हम पी ऑफ ई में से पूरे पी ऑफ ई में से इन दोनों का ये जो इंटरसेक्शन है ये घटा देंगे तो इतना ही बचेगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ई अकेला है एफ ना है। तो अगर हम पूरे ई में से इसमें से अगर इनका इंटरसेक्शन ये वाला घटा देंगे एफ का तो केवल अंदर वाला बचेगा, ये वाला, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, ये जो ज़्यादा डार्क कर दिया। तो अगर हम पूरे ई में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा देंगे
तो यही आ जाएगा दोबारा से, ये जो ऊपर बना है। तो पी ऑफ ई में से हम पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वाला पार्ट घटा देंगे, तो ये दोबारा से यही बच जाएगा। अब पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान समीकरण 1 से ही दिया, पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ, ये कौन से समीकरण 1 से आ गया, समीकरण 1 से ये हो गया। अब इन दोनों में पी ऑफ ई कॉमन है, तो हम पी ऑफ ई बाहर कॉमन ले लेंगे। पी ऑफ ई अगर बाहर कॉमन लिया तो इधर से बचेगा 1 और इधर से बचेगा पी ऑफ एफ, ये बचा पी ऑफ ई और 1 माइनस सी पी ऑफ एफ, 1 माइनस पी ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश। तो ये हो गया इनटू में पी ऑफ एफ डैश, ये हो गया पी ऑफ एफ डैश। इसका मतलब ये एल एच एस के बराबर क्या आ गया, आर एच एस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डैश। तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया इसमें। अतः ई व एफ डैश स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार ये तो इधर तक हो गया सद, अब ये अलग है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ई व एफ डैश स्वतंत्र है, तो ई डैश व एफ भी स्वतंत्र होंगे, और ई डैश व एफ डैश भी स्वतंत्र होंगे, ये नियम होते हैं, ठीक है। अगर ई और एफ स्वतंत्र हैं तो ई एफ डैश स्वतंत्र होंगी, ई डैश एफ स्वतंत्र होगा और ई डैश व एफ डैश ये भी स्वतंत्र होंगे। तो ये कुछ नियम है, इनको लिख लेना और याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा 13वां उदाहरण हो गया। अब 14वां उदाहरण में दिया हुआ है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दर्शाइए कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता बराबर इतनी है। ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए व बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, समीकरण नंबर 1। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए या बी में से न्यूनतम एक, ए या बी में से, ए का मतलब यूनियन, तो ए या बी में से न्यूनतम एक, पी ऑफ ए यूनियन बी, ए या बी आ गया में से एक, तो इन दोनों की प्रायिकता का क्या होगा, यूनियन होगा। ए या बी में से न्यूनतम एक क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, ये है। इधर से भी हम एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस है पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटू पी प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है एक, ये फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला हमने लगा दिया। पी ऑफ ए यूनियन बराबर ये आ गया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान समीकरण 1 से ही आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, समीकरण 1 से ये रख दिया, ठीक है। अब पी ऑफ ए प्लस इन दोनों में पी ऑफ बी कॉमन है, तो पी ऑफ बी बाहर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा इधर से 1 माइनस बचेगा पी ऑफ ए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इसका मतलब होता है 1 माइनस पी ऑफ ए का, इसका मतलब पी ऑफ ए डैश बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए होता है। पी ऑफ ए डैश बन गया ये पी ऑफ ए डैश,
अब इन दोनों में इसको लिख देंगे 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, ए को लिख दिया 1 माइनस पी ऑफ ए डैश। उनको उल्टा भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, ये लिख दिया 1 माइनस पी ऑफ ए डैश प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए डैश, ये हो गया। अब इसमें और इसमें पी ऑफ ए डैश कॉमन है, तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश कॉमन ले लेंगे। क्या बचा इधर से, माइनस का पी ऑफ ए डैश कॉमन लिया तो ये एक बार कट गया, सो बचेगा कोष्टक में एक, इसमें से ये कॉमन ही आ गया, सो प्लस का एक, वो माइनस प्लस माइनस पी ऑफ ए डैश कॉमन आ गया। क्या बचा, पी ऑफ बी, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश और 1 माइनस पी ऑफ बी, पी ऑफ बी डैश बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी। तो ये हो गया इनका पूरा पी ऑफ बी डैश, ये हमें सिद्ध करना था। तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है, एक नया सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान ले ए घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। तो इसमें क्या किया गया, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। एक न्याय सिक्का और एक पासा उछाला गया। उछाला गया तो देखो सिक्के पर क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल, और लेकिन एक पासा भी उछाला साथ में, तो हेड के साथ देखो 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ जाएगा, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। अब टेल के साथ आ सकता है 1, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और टेल के साथ आ सकता है 6। ठीक है, ये आ सकते हैं। तो ये एस कितना आ गया, टोटल आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 12। ठीक है, अब घटनाएं दी हैं। घटना ए, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। सिक्के पर चित्र आया यानी हेड आया, सिक्के पर चित्र यानी सिक्के पर हेड आया, तो क्या क्या आ जाएंगे, हेड 1, सिक्के पर हेड आ गया ना, चित्र आ गया, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6, ये आ जाएंगे। तो पी ऑफ ए कितना आया, अनुकूल आए हैं 6 और कुल कितने थे 12, तो 6 कम 6 6 दूनी 12। घटना बी, घटना बी क्या दी है, और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। पासे पे 3 आना चाहिए, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, तो ये है पासे पे 3 प्रकट हुआ, और एक ये है पासे पे 3 प्रकट हुआ, टेल 3। तो पासे पर संख्या 3 प्रकट हो गई है, तो पी ऑफ बी कितना आएगा, 1 2 2 और कुल कितने हैं 12, तो 2 एकम 2 2 6 12, 1/6 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद दिया है, निरीक्षण कीजिए कि क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आएगी दोनों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इधर तो
पहले तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। इसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिला, ए में ये लिखे हैं, बी में ये है। ए में H3 हेड 3 मिला केवल ट्रैक का, इंटरसेक्शन में है हेड और 3, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, 1/12 आ गया। अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी निकाल लेंगे। पी ऑफ ए का मान कितना है, 1/2 इंटू पी ऑफ बी कितना है, 1/6। एक एकम 1 और 6 दूनी 12। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इनका इंटू, ये दोनों कैसे आ गए हैं, बराबर। देखो ए इंटरसेक्शन बी 1/12 और इनका इंटू बी 1/12। तो चूंकि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आ गया, इसलिए ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, एक पास पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे हुए हैं। एक पासा है जिसपे 1 2 3 नंबर जो हैं वो लिखे हैं लाल रंग से, और जो 4 5 6 हैं वो कौन से रंग से लिखे हैं, हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, तो उछालेंगे तो अंक तो वही आएंगे जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, चाहे वो किसी भी कलर से लिखे हों। तो एस क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस पासे को उछाला गया। मान लें ए घटना ए दी है, सम संख्या है, घटना ए सम संख्या है, सम संख्या अगर है तो क्या क्या आ सकता है, 2 4 और 6। तो पी ऑफ ए कितना आ गया, अनुकूल आए हैं 3 और कुल कितनी है 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6। घटना बी क्या दी है, घटना बी संख्या लाल रंग से लिखी है, संख्या लाल रंग से लिखी है। संख्या लाल रंग से लिखी, तो लाल रंग से कौन सी अक्षर लिखी, केवल 1 2 3। तो क्या क्या आया होगा, या तो 1 या तो 2 या 3, क्योंकि लाल से यही लिखे हुए हैं। तो पी ऑफ बी कितना आ गया, अनुकूल 3 और कुल कितनी है 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि इनमें हमें ये बताना है ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। तो चूंकि यदि लिखेंगे, यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। तो सबसे पहले पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में मिलाओ, क्या मिला, ए ये है बी ये है, इनमें केवल 2 मिला, 2 इसमें है 2 इसमें है, केवल कितना आ गया 2। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, अनुकूल है 1 और कुल कितने हैं 6, 1/6। और पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी और निकाल लेंगे। पी ऑफ ए है 1/2 और पी ऑफ बी कितना है 1/2, दोनों ही 1/2 आ गए हैं। तो इनका गुणा कितना आया 1/4। तो इंटरसेक्शन और इनका गुणा दोनों बराबर आने चाहिए थे, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो हम चूंकि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, इसलिए ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, मान लें ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ऑफ ई बराबर 3/5, पी ऑफ एफ कितना दिया 3/10, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया 1/5। तो क्या ए और बी, क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम इसके लिए लिखेंगे, यदि ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं
हैं तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर आएगा P ऑफ E इंटू P ऑफ F, ये आएगा F। तो सबसे पहले P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है हमें। E इंटरसेक्शन F कितना दिया हुआ है 1/5, ये तो पहले से दिया। अब P ऑफ E इंटू P ऑफ F और निकाल लेंगे। P ऑफ E कितना है 3/5, P ऑफ F कितना है 3/10, गुणा करेंगे तो 3 3 9, 5 2 50। तो इंटरसेक्शन अलग आया और इनका इंटू अलग आया है, इसका मतलब ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो चूंकि P ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर नहीं है P ऑफ E डॉट इंटू P ऑफ F के, इसलिए E व F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 हो गया। इसके बाद है हमारा परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं? अपवर्जी घटनाएं वो होती हैं जिनका इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 आ जाए। दो घटनाएं दी हैं हमें, मान लो A व B दो घटनाएं दी हैं, माना A व B दो घटनाएं दी हैं और इनकी A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता अगर 0 है, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता अगर 0 है तो P ऑफ A व B परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। ठीक है, A व B क्या होंगी? परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। इसके लिए देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान कितना है? 0। तो 0 जो है इसमें रख देंगे, 0 रख दिया तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B हट गया। तो ये हमारा होता है परस्पर अपवर्जी होने का सूत्र, यानी शर्त होती है परस्पर अपवर्जी घटनाएं होने की शर्त कि इनका यूनियन, दो घटनाओं का यूनियन उनके प्रायिकताओं के योगफल के बराबर आ जाए, तो ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमें दिया है एक पासा फेंका, एक पासा फेंका तो एस क्या आएगा? एस आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये एस आएगा। और हमें घटना दी है, घटना ए दी है, मान लो सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या आए या सम संख्या प्राप्त हो। तो सम संख्या क्या होगी? 2 4 और 6, ये होगी सम संख्या। और घटना बी हमने मान ली विषम संख्या है, विषम संख्या आए या प्राप्त होती है, एक ही बात है, प्राप्त होती है। तो विषम संख्या क्या होती है? 1 3 और 5 ये होती हैं। तो अब अगर हम A और B का इंटरसेक्शन करेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी A इंटरसेक्शन B का जो समुच्चय है वो एक रिक्त समुच्चय आ गया 5। तो इनकी प्रायिकता कितनी आएगी? A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता आएगी 0। ठीक है, समुच्चय की बात हुई तो रिक्त समुच्चय आया क्योंकि कोई भी अवयव नहीं मिला, लेकिन प्रायिकता कितनी आएगी इनकी? 0। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी आई है? 0 आती है। ठीक है, तो दो घटनाओं के परस्पर अपवर्जी घटना होने की ये वाली शर्त होती है। ठीक है, इसको फॉर्मूले से कैसे देखेंगे? ये फॉर्मूला दिया, ये तो इंटरसेक्शन हो गया। ये फॉर्मूला हमने जो लिखवाया, इससे देखो अगर इनका यूनियन इसके प्लस और इसके प्लस के बराबर आ गया,
ये परस्पर कैसी घटनाएं होती हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, यदि इनका यूनियन इनके योगफल के बराबर आ गया तो दोनों अपवर्जी घटना है। तो ए और बी का यूनियन निकाल लो, ए यूनियन बी। यूनियन बी में जो इसमें है सब आते हैं, चाहे मिल रहे हो चाहे ना। तो 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। तो इनकी प्रायिकता कितनी आएगी ए यूनियन बी के, इनकी टोटल कितने आए हैं 6 अनुकूल, और कुल भी कितने हैं 6, 6 एकम 6। अब इनकी पी ऑफ ए निकाल लो, ए के घटित होने की प्रायिकता। ए में कितने अवयव हैं अनुकूल 3, और कुल कितने होते हैं 6, ये आ गया, यानी 1/2 आ गया। पी ऑफ बी निकाल लो, पी ऑफ बी अनुकूल कितने आए हैं 3, और कुल कितने होते हैं 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इस फॉर्मूले में देखो यूनियन तो हम पहले निकाल चुके हैं, यूनियन कितना आया 1, इनका योगफल और निकाल लो। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी निकालेंगे, तो पी ऑफ ए का मान है 1/2 और पी ऑफ बी का मान भी कितना है 1/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 2 से 2 कट गया तो 1, और 2 से 2 कट गया तो 1, 2/2, 2 से 2 कट गया 1। तो इनका योगफल भी 1 आ गया और इनका यूनियन भी कितना आ गया 1। तो चूंकि अगले सवाल में देखेंगे, हमें इतना पता चल गया कि इनका यूनियन और इनका योगफल कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो ये परस्पर कैसी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटना है। और इधर से हमने देख लिया था कि इनका इंटरसेक्शन भी कितना आ गया 0, तब भी ये कैसी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक है, तो 7वां प्रश्न हमें दिया है, 7वां, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ऑफ ए कितना है 1/2, और पी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है, ये दिया, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5, और पी ऑफ बी ये दिया कितना है पी है। पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, और दूसरा दिया है घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो पहला वाला हल करेंगे, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। घटनाएं कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी घटनाओं के लिए होता है पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना दिया 3/5, पी ऑफ ए का मान 1/2, और पी ऑफ बी का मान पी, ये दिया हुआ है, मान रख दिया। इसको ले आओ इस तरफ, माइनस का हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी। एलसीएम कितना आएगा इनका 10, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 3 6, माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 एकम 5। ठीक है, ये आ गया। तो 6 में से 5 घटाओ कितना बचा 1/10, तो ये काय का मान आ गया पी का मान आ गया 1/10। अब इसका दूसरा क्या दिया, इसका दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा दिया है घटनाएं स्वतंत्र हैं, ये दिया घटनाएं स्वतंत्र हैं, घटनाएं स्वतंत्र हैं। यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं, अब पी का मान बताना है। पहले परस्पर अपवर्जी के लिए पी का मान बताना था, अब स्वतंत्र घटनाओं के लिए बताना है। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए गुणे पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें दिया नहीं है, पी ऑफ ए का मान कितना है 1/2, पी ऑफ बी का मान कितना है पी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया पी एकम p/2। पी का मान अभी तो आया नहीं है, अब हम एक फॉर्मूला और पता है हमें, वो लगा देंगे इसमें, तब आएगा पी का मान। तो फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना है 3/5 बराबर पी ऑफ ए का मान कितना है 1/2, पी ऑफ बी का मान कितना है पी इधर से, और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया p/2। इसको हल करना है हमें, इस पूरे को हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक मान के एलसीएम ले लो, इधर 3/5 बराबर 2 आ गया एलसीएम, 2 से 2 कट गया सो 1 का भाग 2 में 2 बार सो 2p, 2 से 2 कट गया 1 बार सो माइनस p। ठीक है, ये हो गया। अब कर दो कैंची गुणा, कैंची गुणा करने से पहले इनको घटा लो, 3/5 बराबर 1, 2p में से एक p घटाओ तो प्लस का p/2,
2 बचा। अब कर देंगे इनका कैंची गुणा। कैंची गुणा करेंगे तो 5 का गुणा होगा तो 5 एकम 5 प्लस 5 का गुणा पी में होगा तो 5p बराबर 3 दूनी 6। ये हो गया 5p बराबर 6 और 5 उस तरफ जाके क्या का हो गया माइनस का। तो 5p बराबर 1 और p बराबर आ गया 1/5। तो 1/5 आ गया स्वतंत्र घटनाओं के लिए और 1/10 आ गया अपवर्जी घटनाओं के लिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 हो गया।